क्या आपको पता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन ना वास्को डी गामा था ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, बल्कि यह कहानी उससे भी पुरानी है। यह कहानी है साल 515 बीसी की, जब उस समय मिडिल ईस्ट के एक बड़े भूभाग पर पर्शियन एकामिनेट एम्पायर का रूल हुआ करता था। और उस एकामिनेट एम्पायर के रूलर थे डेरियस फर्स्ट, या जिसे डेरियस द ग्रेट कहा जाता है। उन्होंने अपना एक ग्रीक नेविगेटर जिसका नाम स्कालिक्स ऑफ कैरियंडा होता है, उसे सिंधु नदी के क्षेत्र का सर्वे करने भेजता है। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से मशहूर एंशिएंट ग्रीक के एक महान इतिहासकार हेरोडोटस अपनी किताब हिस्ट्रीज में लिखता है, स्कालिक्स सिंधु नदी के साथ साथ यात्रा करता है और फिर अरब सागर के रास्ते समुद्र से वापस पर्शिया चला जाता है। यह कोई इमिग्रेशन नहीं, बल्कि ये यूरोप से भारत तक का पहला वेरीफाइड जर्नी था। इसके बाद आता है क्रिटिसियस ऑफ किनिट्स, जो पर्शियन राज दरबार का एक ग्रीक फिजिशियन था, और कहा जाता है कि उसने मेगास्थनीज से पहले इंडिका लिखी थी, जो यह प्रूफ करता है कि वो भारत के बारे में जानता था और वो भारत आ चुका था। फिर यह कहानी बढ़ती साल 326 बीसी में। अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को क्रश कर इंडिया की सीमाओं तक प्रवेश करता है और अपने मिलिट्री कैंपेन के जरिए बैटल ऑफ हाइडेस्पीस में इंडियन रूलर पोरस से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद उसे हरा देता है। और ये इंडिया के ऊपर यूरोपियन का पहला डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था, लेकिन यह शुरुआत नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद मेगास्थनीज उस समय इंडिया के सबसे बड़े रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के जाता है और इंडिया में रहकर इंडिया के ऊपर एक ऐतिहासिक किताब लिखता है, जिसे आज हम सब लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। जिसके बाद एविडेंस और सॉलिड हो जाता है, लेकिन यह कहानी यहीं पर नहीं रुकती। आर्कियोलॉजिस्ट को साउथ इंडिया में कई सारे रोमन क्वाइंस मिले, जिसे यह मालूम पड़ता है कि रोमन ट्रेडर्स इंडिया आया करते थे। इसके साथ ही साथ ग्रीक मैरीटाइम मैनुअल पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से हमें इंडियन पोर्ट्स, विंड्स और ट्रेड रूट्स डिटेल में देखने को मिलते हैं। ईयर 2nd सेंचुरी सीई में टॉलमी भारत का जियोग्राफिकल मैप बनाता है, जिससे यह साबित होता है कि टॉलमी को भी भारत की जियोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी मौजूद थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। आने वाले कुछ 100 सालों में रोमन सेलर्स मानसून विंड्स का यूज करके सीधे भारतीय बंदरगाहों तक आया जाया करते थे, जिससे यह साबित होता है कि न सिर्फ ग्राउंड बल्कि सी रूट के जरिए भी यूरोपियन भारत आया करते थे। यह कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी बिना कॉन्टैक्ट के पॉसिबल नहीं होती। लेकिन असली कहानी आती है साल 1498 सीई में, जब एक पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, और यही कन्फ्यूजन होता है। दरअसल वास्को पहला यूरोपियन नहीं था जो भारत आया, बल्कि वो पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत का पहला परमानेंट रिपीटेबल सी रूट स्टैब्लिश किया। उसके बाद यूरोप सिर्फ आया नहीं, राज करने आया, इसलिए हमारे टेक्स्ट बुकों में उसे हाईलाइट किया जाता है। दरअसल हिस्ट्री एक नाम नहीं, बल्कि हिस्ट्री एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होती है। हमारी टेक्स्ट बुक इम्पैक्ट लिखती है, पूरी कंटिन्यूटी नहीं। इसलिए वास्को डी गामा गलत नहीं, लेकिन कंप्लीट हिस्ट्री भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।